नमस्कार। आज हम पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज पर बात कर रहे हैं, लेकिन एक खास नज़रिए से। हमारे पास हेल्थ रूट मॉन्ग का एक लेख है जो मतलब पूरी तरह से कुदरती घरेलू नुस्खों और जीवन शैली में बदलाव पर ही फोकस करता है। तो आज हमारा मकसद है इस लेख में दी गई जानकारी को समझना कि पीसीओडी असल में है क्या, और ये लेख कैसे लाइफस्टाइल, खान-पान और घरेलू उपायों से इसे संभालने की सलाह देता है। स्रोत का कहना है कि ये लाखों महिलाओं को प्रभावित करता है और इसमें जैसे अनियमित पीरियड्स, वजन बढ़ना जैसे लक्षण दिखते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या खास है। बिल्कुल। तो लेख के हिसाब से पीसीओडी में अंडाशय में मतलब छोटी-छोटी सिस्ट बन जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंडे ठीक से परिपक्व नहीं हो पाते और इसका सीधा असर पड़ता है हार्मोन्स पर। खासकर एंड्रोजन यानी जो मेल हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल बढ़ जाता है। अच्छा। और यही हार्मोनल गड़बड़ी, लेख कहता है कि अनियमित पीरियड्स, बाल झड़ने, मुहासे और यहाँ तक कि मतलब प्रेगनेंसी में मुश्किलों का कारण बनती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये लेख दवाइयों से ज्यादा जोर देता है लाइफस्टाइल, खान-पान और आसान घरेलू उपायों पर। इनको वो पीसीओडी संभालने का एक ताकतवर जरिया मानता है। अच्छा, तो जीवन शैली में बदलावों से शुरू करते हैं। लेख में सुबह के रूटीन पर काफी जोर दिया गया है ना? हाँ, बिल्कुल। लेख एक खास सुबह की दिनचर्या बताता है, जैसे सुबह 7 बजे से पहले उठना। 7 बजे से पहले? क्यों? हाँ। ताकि सुबह की धूप मिल सके। लेख कहता है कि ये हार्मोन रेगुलेशन के लिए अच्छी है। फिर गर्म पानी में नींबू। हाँ, ये तो सुना है, मेटाबॉलिज्म के लिए। जी, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने और लिवर को साफ करने में मददगार बताया गया है। और इसमें योग का भी जिक्र है। जी हाँ, करीब 15 मिनट योग करने की सलाह है, जैसे तितली आसन, भुजंगासन मतलब कोबरा पोज और बालासन या चाइल्ड पोज। अच्छा। ये आसन इसलिए क्योंकि ये पेल्विक एरिया में खून का दौरा मतलब ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं। और एक और बात, सुबह उठते ही स्क्रीन टाइम से बचने को कहा है। उसकी जगह गहरी सांस लेने या ध्यान करने की सलाह है। ठीक है। लेख ये भी याद दिलाता है कि पीसीओडी सिर्फ शारीरिक नहीं है, इसका तनाव और मेंटल हेल्थ से भी गहरा कनेक्शन है। ठीक है, ये तो हुई लाइफस्टाइल की बात। अब उन घरेलू नुस्खों पर आते हैं जिनका जिक्र लेख में है, जैसे मेथी दाना। हाँ, लेख में कुछ बहुत आम घरेलू चीजों का जिक्र है। पहला है 1 चम्मच मेथी दाना रात भर भिगोकर सुबह उसका पानी पीना। ओके। इसका क्या फायदा बताया है? इसे इंसुलिन और हार्मोन को कंट्रोल करने में मददगार बताया गया है। और दालचीनी, वो भी सुना है पीसीओडी में यूज करते हैं। हाँ, आधा चम्मच दालचीनी पाउडर गर्म पानी या हर्बल चाय में लेने की सलाह है। लेख के मुताबिक ये पीरियड्स को रेगुलर करने और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में मदद कर सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब जब बॉडी इंसुलिन को ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करती। बिल्कुल, जो पीसीओडी में काफी कॉमन है। इसके अलावा रोज 1 चम्मच नारियल तेल। नारियल तेल रोज? हाँ, रोज 1 चम्मच और खाली पेट 1 चम्मच एलोवेरा जूस लेने का भी सुझाव है। इन्हें हार्मोनल बैलेंस और बॉडी डिटॉक्स से जोड़ा गया है। और पानी? हाँ, पानी बहुत जरूरी है। दिन में कम से कम 8-10 ग्लास पानी, टॉक्सिन्स निकालने और ओवरीज की हेल्थ के लिए। वाह, ये तो काफी सारी रोजमर्रा की चीजें हैं जो आसानी से मिल जाती हैं। अच्छा, अब खान-पान की बात करते हैं। लेख क्या खाने की सलाह देता है? हाँ, खाने पीने पर भी लेख का खास ध्यान है। खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां, जामुन जैसे फल, बेरीज, हाँ। अलसी के बीज, बादाम, अखरोट जैसे मेवे और अनाज में क्विनोआ या बाजरा शामिल करने की सलाह है। मतलब फाइबर और न्यूट्रिएंट्स वाली चीजें। और किन चीजों से परहेज करने को कहा गया है? क्या नहीं खाना चाहिए? देखिए, रिफाइंड चीनी, ज्यादा तले भुने और प्रोसेस्ड फूड आइटम से बचने को कहा है। अच्छा। बहुत ज्यादा डेयरी उत्पाद और कैफीन वाली ड्रिंक्स या सोडा वाली ड्रिंक्स, इनसे भी परहेज की सलाह है। और खाने के तरीके के बारे में कुछ? हाँ, एक और सुझाव है कि दिन में कई बार थोड़ा-थोड़ा खाएं। इससे इंसुलिन का लेवल स्थिर रखने में मदद मिल सकती है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये लेख पीसीओडी को संभालने के लिए एक पूरा होलिस्टिक पैकेज दे रहा है। सुबह जल्दी उठने से लेकर योग, घरेलू नुस्खे, सही खान-पान, सब कुछ। हाँ, और फोकस हार्मोनल संतुलन और शरीर के अंदरूनी सेहत पर है। सही? हाँ, लेख का निचोड़ यही है कि पीसीओडी को नेचुरली संभालना मुमकिन है, पर इसमें लगातार कोशिश करनी होगी, सब्र रखना होगा और अपना ध्यान रखना होगा। ये छोटे-छोटे बदलावों से शुरुआत करने और इस पूरी प्रक्रिया पर भरोसा रखने पर जोर देता है। बिल्कुल।
ये सब सुनने के बाद लगता है कि ये स्रोत शारीरिक बदलावों और आदतों पर तो काफी ध्यान दे रहा है, जो अच्छी बात है। हाँ, और यहीं एक दिलचस्प सवाल मन में आता है